नमस्कार। इस चैप्टर को ख़त्म करना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले टाइम लाइन चेक कर लेते हैं। टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, फॉर्म टू आरओसी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आरओसी इशूज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर रिसीवर एंड रजिस्टर ऑफ चार्जेस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। इसको समझने के लिए सबसे पहले इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं। इफ़ चार्ज इज़ क्रिएटेड ऑन और आफ्टर 2/11/2018 एंड इफ़ चार्ज इज़ क्रिएटेड बिफोर 2/11/2018। तो इफ़ चार्ज इज़ क्रिएटेड ऑन और आफ्टर 2/11/2018, तो इस चार्ट को समझिए। क्रिएशन ऑफ चार्ज से 30 डेज विथ फीस, नेक्स्ट 60 डेज विथ एडिशनल फीस एंड अनदर नेक्स्ट 60 डेज विथ एड वैलोरम फीस। Now, if charge is created before 2/11/2018, register within 30 days of creation with fees, failing which register within 300 days from creation or 6 months from 2/11/2018, whichever is later, by paying additional fees. Okay, summarizing this up, time limit for registration of charges दो कैटेगरी में बांटे थे। पहला कैटेगरी था इफ़ चार्ज इज क्रिएटेड ऑन और आफ्टर 2/11/2018, तो क्रिएशन ऑफ चार्ज से 30 डेज विद फीस, नेक्स्ट 60 डेज विद एडिशनल फीस एंड अनदर नेक्स्ट 60 डेज विद एड वैलोरम फीस। और दूसरा कैटेगरी था इफ़ चार्ज क्रिएटेड बिफोर 2/11/2018, तो रजिस्टर विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन विद फीस, फेलिंग विच रजिस्टर विद इन 300 डेज फ्रॉम क्रिएशन और 6 मंथ फ्रॉम 2/11/2018, विच एवर इज लेटर, बाय पेइंग एडिशनल फीस। नाउ मूविंग टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। Contract of charge becomes void. Contract of charge becomes void. Charge holder becomes unsecured. Contract of loan, however, is still valid. Company shall pay fine. Minimum 1 lakh, maximum 10 lakh. Officer in default, minimum 25,000, maximum 1 लाख और 6 months का जेल और बोथ। ठीक है, इसको लिखने के लिए कैसे लिखोगे? कंपनी शैल पे फाइन, मिनिमम अमाउंट ऑफ 1 लाख अप टू 10 लाख। ओके, उसके बाद लास्ट पॉइंट है नोइंगली कॉन्ट्रावीन सेक्शन 77 देन लायबल अंडर सेक्शन 447 फ्रॉड। एक और बार इसको समराइज करते हैं। कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ चार्ज बिकम्स वॉइड, चार्ज होल्डर बिकम्स अनसिक्योर्ड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन इज स्टिल वैलिड, कंपनी शैल पे फाइन मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 10 लाख, ऑफिसर इन डिफॉल्ट मैक्सिमम 25,000, मैक्सिमम 1 लाख और 6 मंथ का जेल और बोथ। नोइंगली कॉन्ट्रावीन सेक्शन 77, लायबल अंडर सेक्शन 447। नेक्स्ट है फॉर्म टू आरओसी फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इफ डिवेंचर देन CHG 9, इफ नॉट डिवेंचर देन CHG 1। तो वो कौन सा फॉर्म नंबर है जो आप आरओसी को जमा करोगे फॉर रजिस्ट्रेशन? तो डिवेंचर के केस में CHG 9, लेकिन अगर डिवेंचर नहीं है तो CHG 1। ठीक है, इन केस ऑफ डिले CHG 10। CHG 10 इज बेसिकली फॉर रीज़न ऑफ डिले। ओके, तो अगर आप डिले कर दोगे तो CHG 10 जमा करो अलॉन्ग विथ CHG 1 या फिर 9, क्योंकि अगर आप डिले कर दोगे तो रीज़न ऑफ डिले भी आपको देना पड़ेगा CHG 10 में, और नॉर्मल जो CHG 1 या CHG 9 देते थे वो तो देते ही थे। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। It means change in terms and condition between charge holder and company. एक और बार बोलो, change in terms and condition between company and charge holder is modification of charge. तो इसका दो एग्जाम्पल है, वो दो एग्जाम्पल याद रखना, कहीं भी चिपका सकते हैं। चेंज इन इंटरेस्ट रेट अदर देन चेंज इन बैंक रेट, चेंज इन इंटरेस्ट रेट अदर देन बैंक रेट। और दूसरा है चेंज इन रीपेमेंट शेड्यूल ऑफ लोन, change in repayment schedule of loan. Summarize this up. Modification of charge, it means change in terms and condition between company and charge holder. दो एग्जाम्पल क्या है? change in interest rate other than change in bank rate and change in repayment schedule of loan. Important point ये है कि if company does not register the creation modification of charge within 30 days, then not only company but also charge holder can apply for registration. Further, if charge holder applies, then ROC will issue a so-cause notice to company. If company does not give any satisfactory reply in 14 days, then ROC will register such charge
एंड चार्ज होल्डर कैन क्लेम हिज एक्सपेंस फ्रॉम कंपनी। एक और बार पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को। If company does not register the creation modification of charge within 30 days, then not only the company but also the charge holder can apply for registration. If charge holder applies, then ROC will issue so cause notice to the company. If company does not reply or does not give any satisfactory reply in 14 days, ROC will register such charge. Charge holder can claim his expense from company. याद रखिएगा एक पॉइंट, इफ कंपनी डज नॉट गिव एनी सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई विद इन 14 days, MCQ में आता है विद इन 14 days, तो ROC will register such charge and charge holder can claim his expense from company. नेक्स्ट है ROC issue certificate of registration. जब ROC आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा तो किस फॉर्म नंबर में देगा? फॉर क्रिएशन ऑफ चार्ज CHG 2, फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज CHG 3. द सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज. If company repays loan with interest in full, charge gets satisfied. Company should inform ROC in CHG 4 within 30 days. But in case of IFSC, 300 days. If CHG 4 not submitted within 30 days, then company can submit it within 300 days along with the reason of delay in CHG 10. If not submitted within 300 days, it can apply for condonation of delay in CHG 8. If CG condones the delay, then submit INC 28 along with CHG 4. Whenever CHG 4 is submitted to ROC, it will cross-check from the charge holder, giving him 14 days time to reply whether full repayment was done by the company or not. Time to repeat. Whenever CHG 4 is submitted to ROC, it will cross-check from charge holder, giving him 14 days time to reply whether full repayment was done by company or not. Last one, no such checking if CHG 4 was also signed by charge holder. अगर चार्ज होल्डर पहले से ही साइन करके रखा है तो फिर क्रॉस चेक करने का क्या फ़ायदा? तो पहले से ही साइन करके रखा है। और एट लास्ट जब इतना कुछ हो जाता है तो ROC विल इशू सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज इन CHG 5. अगर कंपनी लोन रिपे करता है विद इंटरेस्ट तो चार्ज सेटिस्फाई हो जाएगा, और ये बात ये वो इन्फॉर्म करेगा ROC को इन CHG 4 विद इन 30 डेज, और IFSC कंपनी में 300 डेज. लेकिन अगर 30 दिन में वो जमा नहीं कर पाया तो नेक्स्ट 300 डेज में वो जमा कर सकता है. लेकिन अगर 300 डेज के अंदर भी जमा नहीं कर पाया तो क्या होगा? फिर वो अप्लाई करेगा कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए इन CHG 8, और फिर अगर CG कॉन्डोन कर देता है डिले तब वो INC 28 अलॉन्ग विद CHG 4 जमा करेगा. और जब भी CHG 4 जमा करेगा ROC को तो ROC क्रॉस चेक करेगा चार्ज होल्डर के साथ. चार्ज होल्डर को 14 डेज का टाइम मिलेगा और ये बताने के लिए कि क्या सच में कंपनी ने उसे अमाउंट रिपे कर दिया है या फिर नहीं. वैसा कोई भी चेकिंग तब नहीं होगा जब पहले से ही चार्ज होल्डर उसमें साइन करके रखा हुआ है CHG 4 में. और जब ये सब चीज़ सारा प्रोसेस ओवर हो जाएगा तो ROC विल इशू सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज इन CHG 5. ओके. और रीज़न ऑफ डिले का CHG 10 होता है, याद रखिएगा इसको. अब बात आता है अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर और रिसीवर. सच पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड टू मैनेज ऑल एसेट्स अंडर चार्ज, कंपनी शैल इंटीमेट ROC अबाउट इट्स अपॉइंटमेंट इन CHG 6 within 30 days. Such person who is appointed to manage all the assets under charge, then company shall intimate ROC about its appointment in CHG 6 within 30 days. Last one is register of charges. इसके 3-4 पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस उसको याद रखना है. It shall be maintained in CHG 7 by company. It shall be preserved permanently. Contract of charge shall be preserved at least 8 years from satisfaction, and any entry in register is done by CS director or any other person authorized by CG. और लास्ट पॉइंट है any member or creditor can inspect it for free. So this was a very short video.